नमस्कार बच्चों, मैं संगीता उपस्थित हूँ आपके सामने। पाठ 13 लेकर पाठ 13 का अभ्यास हम करेंगे, जहाँ पहिया है और जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। आज उसका अभ्यास मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न 1 देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। मैंने आपको बताया था वो कौन सी जंजीरें हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? कौन कौन सी जंजीरें मैंने आपको पाठ में पढ़ाई हैं कि रूढ़िवादिता है, कि उसमें बंधे रहना है। औरतें या लड़कियां घर से बाहर न जाएं, अगर जाएं तो वो पुरुषों के साथ ही जाएं। वो बस में जाएं या किसी अपने घर में किसी पुरुष के पिता, भाई या किसी के पति या किसी के साथ ही जाएं। ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो औरतों के लिए एक जंजीर का काम करती हैं, एक बेड़ियों का काम करती हैं कि वो बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। ये सारी समस्याएं हैं रूढ़िवादिता, लड़कियों का घर से बाहर अकेले न जाना, पुरुषों पर निर्भर रहना, ये सब समस्याएं हैं। लेखक ने इन सब समस्याओं को जंजीर कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हाँ, लेखक की इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। किस बात से? कि सबको साइकिल चलाना आना चाहिए और जो ये रूढ़िवादिता है इन सबको तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे देखिए कौन सी बातें हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? बहुत सारे बदलाव आए हैं। वो आत्मनिर्भर हो गई हैं, उनके समय की बचत हो गई है। अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अपने काम स्वयं करती हैं और आराम करने के लिए और अगले दिन के लिए उत्पादन इकट्ठे करने के लिए भी समय बच जाता है। दूसरा देखिए, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों भाई? उसने फेवर क्यों लिया? क्योंकि उसकी बिक्री होती थी। आर साइकिल्स के मालिक की बिक्री होती थी। औरतों की साइकिलें ख़त्म होने के बाद उन्होंने जेंट साइकिल भी देना शुरू कर दिया था। तो आर साइकिल्स के मालिक ने समर्थन अपनी बढ़ती हुई कमाई को देखकर, आय को बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? इसमें बहुत सारी समस्याएं आई। लोगों ने फब्तियाँ कसी, मीन्स ताने कसे, ऐसे चोट पहुंचाने वाली बातें औरतों को कही, ताने कसे, और उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? जहाँ पहिया है, जैसे पहिया आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही समय के साथ हम सबको भी बढ़ना चाहिए। मेरे विचार से तो इसीलिए इसका नाम जहाँ पहिया है रखा होगा, क्योंकि औरतों ने अपने समय को महत्व देते हुए साइकिल सीखकर समय के साथ साथ बाहर निकलकर अपने काम खुद किए हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। दूसरा शीर्षक इसमें क्या हो सकता है? समय के साथ आगे बढ़ना भी हो सकता है, और आप भी इससे अच्छा सोच सकते हैं कोई भी और शीर्षक। समय के साथ बढ़ना भी इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। आगे देखिए, और बेड़ियां तोड़ना भी हो सकता है, जंजीरें तोड़ना भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से सोचेंगे। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। ये समूह बनाकर चर्चा कीजिए मीन्स आप आपस में अपने दोस्तों से बात करेंगे कि साइकिल चलाना महिलाओं के लिए इतना ज़रूरी क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है।
और इस पाठ के आधार पर ही आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी कि क्यों ज़रूरी था साइकिल चलाना उनके लिए। आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आज़ाद होना चाहती हैं, समय की बचत करना चाहती हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं, इसलिए महिलाएं साइकिल चलाना सीखती हैं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में, विनम्र सवारी किसको कहा है? साइकिल को, के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा है, एक तो ये सस्ती होती है, इसमें ना पेट्रोल डलता है, कुछ नहीं इसमें डलता है, और इसको औरतें भी आसानी से चला लेती हैं। इसको औरतें भी और छोटे बच्चे भी आसानी से चला लेते हैं। कहीं रास्ते में बस की तरह खराब नहीं होगी, आपका समय बचेगा और इसको चलाने से आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें जहाँ पहुँचना है अपने गंतव्य पर, हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है और इसमें हमारा कुछ बड़ा खर्च भी नहीं होता है, इसलिए इसे विनम्र सवारी कहा गया है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। देखो, हर कोई साइकिल सीखता है तो सबका एक ही मकसद नहीं है कि धन कमाना है, समय बचाना है। अब फातिमा का मकसद कुछ और है। वो साइकिल चलाने में आज़ादी महसूस करती हैं, खुश होती हैं कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने काम स्वयं करती हूँ, इसलिए किराए पर साइकिल लेती है वो और अपनी खुशी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए साइकिल चलाती है। आगे देखिए, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? अब इस पाठ के अनुसार तो वो अपना चुनाव चिन्ह अवश्य ही साइकिल रखती, क्योंकि साइकिल ने उन्हें नया जीवन दिया है। साइकिल चलाने के बाद उन्हें नया जीवन मिला है, पैसे की बचत हुई है, समय की बचत हुई है और आत्मनिर्भर हुई हैं, आज़ादी मिली है उन्हें। तो बहुत सारे फ़ायदे उन्हें साइकिल से हुए हैं। तो मेरे विचार से वो अपनी पार्टी का चिन्ह क्या रखती? साइकिल। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो एक तरह से दुनिया थम जाएगी, रुक जाएगी। जैसे कि आजकल अभी हम देख रहे हैं, ये जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में सब कुछ रुका हुआ है। अगर पहिए रुक जाए तो समय रुक जाएगा, हम आगे, हमारा विकास होना बंद हो जाएगा। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। पहले बड़ी मजबूरी थी इनकी, गुलाम थे। गुलाम कैसे? दूसरे पर निर्भर थी औरतें, और अब वो औरतें आज़ाद हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, अपने काम स्वयं करती हैं। तो जो महिला दिवस मनाया है उसका यही अर्थ है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं और अब वो उस पिछले रूप में कभी नहीं जाएंगी। ये इसका अर्थ है कि वो दोबारा से उस गुलामी में नहीं कदम रखेंगी, आगे ही बढ़ती रहेंगी। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। ये समाचार आप खुद बनाएंगे और अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे, खुद बनाएंगे ये समाचार। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। आगे हमें एक कविता दी गई है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसको मैं अभी पढ़कर सुनाऊंगी आपको। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? फातिमा की क्या बात थी? कि वो आज़ादी के लिए साइकिल चलाती है, खुशी के लिए साइकिल चलाती है। तो अब हम उस कविता से जानेंगे क्या इसमें कोई संबंध है या नहीं है। पिता के बाद, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की,
लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियाँ होती हैं माँ, दुकान पर बैठे लड़कियाँ, सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियाँ। मुक्ता ने ये कविता लिखी है, इसके कवयित्री हैं मुक्ता। तो ये उसी से संबंधित है। फातिमा ने भी अपनी आज़ादी ढूंढी है, खुशी ढूंढी है, और ये कविता भी यही दर्शाना चाहती है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। ये सारे काम जो इन्होंने बताए हैं इस कविता में बताया है। पिता की मृत्यु के बाद माता को संभालना, उनके बाद उनके काम को संभालना, दुकान पर बैठना, ये सारे काम कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं। इसलिए लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।